तो हमें चिंता नहीं उनकी और उन्हें चिंता हमारी है। भक्ति की नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाज़ी। अदे 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना। उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मुए तेरो ही सहारो है। प्रभु के बिना कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। भीष्म करण द्रोण बैठे जे लुटन नदी है लाज हमार। अरे आस टूट गई दुनिया से, तब मनमोहन की आस लगाई। खींच ले बल दुश्मन के और तीनों अंबर चीर बढ़ाए। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। मेरे नारी और आय के ग्राह में पकड़ी ले, जल भीतर करी गई पल में ख्वार। अरे जो भर सुनी रही जल ऊपर, तब गिरधारी को आस लगाई। अरे आय के ग्राह को पकड़ लियो, लीने गजपति के प्राण बचाए। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोए तेरो ही सहारो है। और के ना
मैंने चीटी बजाएगा। अरे सुमिरन करके मात पिता को चरण कमल में ध्यान लगाया। अरे माता सरस्वती करे हरि की स्तुति, बांसत वरण विवरे नयगा। तुम्हारी पैदा करे बाबा रखियो लागा। मात मेरी तेरे बल पे, भवानी तेरे बल पे, नैया समुद्र में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहनें, आज इस भगवान की पावन में ही कथा को चलते हुए चौथा दिवस है। चौथे दिवस की वेला में उपस्थित समस्त पंडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावन में ही कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे। और अभी आप लोग बड़ी ही सुंदर कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से महाराज त्रिशंकु के बारे में। इन्हीं के पुत्र हुए थे जिनका नाम था महाराज हरिश्चंद्र। महाराज ने हजारों दुखों का सामना किया था। धर्म की खातिर पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, खुद भी बिक गए थे, लेकिन महाराज ने अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई थी। कहते हैं कि राजा होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है और राजा होकर के उस राज्य को संभालना उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक समय की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी। उस सभा में सभी संत महात्मा लोग बैठे थे। उसी सभा में विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। तो गुरु वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने लगे, यानी बड़ाइयां करने लगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आज के युग में भी हैं जो दूसरे की प्रशंसा कभी सहन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही थे विश्वामित्र, उठ करके खड़े हो गए और एक बात कही, सुनो वशिष्ठ जी, अब तुम्हारा शिष्य जो है वो राजा है, लेकिन इतना भी धर्म में आगे नहीं है जितनी तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो एक बात कही वशिष्ठ जी ने, सुनो विश्वामित्र, अरे प्रशंसा उसकी की जाती है जो प्रशंसा करने के लायक होता है। अब वो राजा है और राजा के साथ साथ वो अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर इंसानियत है,
और सुनो, जो भी दरवाजे पर आता है वो कभी निराश होकर के नहीं जाता है। विश्वामित्र कहने लगे हमें तो भरोसा नहीं होता है, क्या हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं? और अगर तुम्हारा शिष्य परीक्षा में पास हो गया तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा शिष्य सच में धर्म पर चलने वाला है। बोले बिल्कुल, जाओ आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा शिष्य कभी धर्म से अधर्म नहीं कर सकता है। विश्वामित्र वहां से चल देते, समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया सुगर का रूप धारण किया, महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में चले गए। हरे भरे बाग को उजाड़ने लगे। उस बाग को उजाड़ने लगे तो माली ने जैसे ही देखा, वो माली मारने के लिए दौड़ा तो माली को भी घायल कर दिया। माली बेचारा रोता चिल्लाता हुआ पहुंच गया कहाँ? राज दरबार में। चिल्लाने लगा, रोने लगा। महाराज गजब हो गया। महाराज बोले क्या हुआ? कि बाग में एक शूकर आया जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है, आप हमारे साथ में चलो और चल करके उसको मारो। वो जैसे ही कहा तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी संध्या का समय है, और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना ये अच्छी बात नहीं होती है। और